क्या मैं इनलाइटमेंट हूँ? ये प्रश्न अक्सर मुझे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, मगर ऐसा प्रश्न मुझे समस्या में डाल देगा, क्योंकि यहाँ कुछ बात ऐसी होती है जिसको ना छुपाना पड़ता है। अगर तुम दूसरे को बता दोगे तो वो तुम्हारा जीना मुश्किल कर सकते हैं। जैसे अगर तुम पुलिस हो और कहीं चलते चलते आप चोर के गांव में पहुंच गए और आप अकेले हो, तो वहाँ अगर आप उनके साथ रहना पड़ेगा तो छिपाना पड़ेगा ना कि मैं पुलिस हूँ। अगर आप बता दोगे पुलिस हूँ तो लोग आपको ख़त्म कर देंगे। इसलिए आपको वहाँ छुपाना पड़ेगा, छुपाना ही नहीं पड़ेगा, ये भी कहना पड़ेगा कि मैं चोर हूँ, तो ही उनके साथ आप रह सकते हो। फिर उनके साथ दोस्ती हो सकती है ना, फिर वो तुम्हारी स्वीकृति जनाएंगे। तो इस तरह अभिनय करके जीना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूँ, मेरी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात इसी को मानता हूँ कि अभिनय करो संसार में। क्योंकि संसार में, समाज में जो भी लोग जहाँ भी होंगे, आप जिनके साथ आपका संबंध होगा, जिनके साथ आपको जीना होगा, अगर वो आप पर मुश्किल कर दें तो आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे वो हैं, उन्हीं के जैसे बन के, है ना। जैसे चोर के साथ चोर ही बन के जीना अच्छा होता है। ऐसे ही आप कहाँ रहते हो, आपकी सोसाइटी क्या है, कैसी है, कैसे लोग हैं, तो उनके जैसे ही बनोगे तो समस्या नहीं आएगा, दोस्ती बन जाएगी, आपको जीने में मदद मिल जाएगी। तो जो भी बुद्ध होते हैं ना, वो भी उसी तरह बहुत सारे बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने कभी कहा नहीं, वो इसी तरह छिपाते हैं। देखो पश्चिम में दो चार लोग हैं जिन्होंने कहा उनको क्या सजा मिला। सुकरात ने कहा, उसको विष पिला के मार दिया गया। जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, तो उसको क्रॉस में टांग दिया गया। मुसलमानों में मंसूर ने कहा अल्लाह मैं ही अल्लाह हूँ, तो वहाँ की सरकार ने उसकी घाटी छेदन कर दिया। बुद्ध भी, उनके पास जो लोग थे ना उनसे परेशान थे, उनको भी लोग पत्थर मारते थे, थूकते थे, बहुत पीड़ा दिया। ओशो को भी बहुत पीड़ा दिया लोगों ने, क्या क्या पीड़ा नहीं दिया आप देख सकते हैं। तो असल में हम भगवान को मानना चाहते हैं, हम भगवान को जानना नहीं चाहते। मगर वो बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम भगवान को जानो। वो किसी भी अदृश्य शक्ति को खड़ा करके उनको भगवान मानेंगे ना, और उनके सहारे वो जिएंगे, उनका एक विश्वास होगा उस पर। मगर तुम कह रहे हो कि तुम ही भगवान हो, हैं, तो तुम ही भगवान हो, तो फिर वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा? क्योंकि वो तो अपनी श्रद्धा के साथ एक बड़ा भगवान उसने बना के रखा है, विश्वासों का, अनुमानों का। अगर आप हो गए भगवान तो फिर उसका क्या होगा? तो इसलिए कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस बात को कि तुम भगवान हो। इसलिए बच के रहना होता है ना, ठीक है। मगर हमारे पूरब में इतना ज़्यादा तो नहीं है अंधविश्वास, क्योंकि यहाँ की परंपराएं हैं। यहाँ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं भगवान हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यहाँ शास्त्रों में भी लिखा है, सनातन में। तो यहाँ के लोग कहते हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। इसीलिए हम अपने को भगवान मान भी नहीं सकते, दूसरे को भी भगवान नहीं मान सकते। हम तो भगवान को एक ऐसा बनाएंगे परम शक्तिशाली जो आपको कृपा कर देगा, आप पर खुश हो जाएगा। तो आप अपने पर कृपा बरसाने वाले किसी भगवान का क्रिएट करोगे, तो खुद भी भगवान आप बनना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो दूसरा जो होता है वो किसी को भी भगवान नहीं मान सकता, अगर वो किसी विश्वासों का भगवान को मान रहा हो तो। और किसी को इनलाइटमेंट भी वो मान नहीं सकता, ठीक है। तो दूसरा आदमी ये नहीं चाहता कि तुम इनलाइटमेंट हो। देखो बुद्ध पुरुष के अलावा कोई भी खुश नहीं होगा। अगर आप इनलाइटमेंट हो गए
तो उससे एक ही आदमी खुश होगा, वो बुद्ध पुरुष, और कोई भी खुश नहीं होगा। आपके साधक भी खुश नहीं हो जाएंगे, है ना। जैसे देखो ओशो के कितने साधक हैं, और ओशो के बाद सभी ने अपना अपना गरिमा बना के रखा है, तो सभी लोग सभी को एक्सेप्ट नहीं करते कि वो इनलाइटमेंट है। एक साधक दूसरे को कहता है कि वो फेक है, और वो कहता है इसको ये फेक है ना। तो कोई भी किसी को भगवान नहीं मानता, खुद को बुद्ध मानेंगे वो, मगर दूसरे को वो नहीं मानेंगे। इसलिए साधक भी आपको नहीं चाहता कि आप इनलाइटमेंट हो, कोई भी नहीं चाहता ना कि आप खुश हो, आप अज्ञान से बाहर आ जाओ, ये कोई भी नहीं चाहता। लोग तो चाहते हैं आपको कि आप ना उससे नीचे हो, है ना। हम दूसरे को वो नहीं जानते हैं जो होते हैं, हम दूसरे को वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। दूसरे को हम क्या देखना चाहते हैं? दूसरे को हम देखना चाहते हैं कि वो कम हो मेरे से, उसके साथ मेरे से कम पैसा हो, कम ज्ञान हो, कम सुंदरता हो, कम चालाकी हो। इस तरह लोग दूसरों को देखते हैं। इसलिए कोई भी दूसरे का जब भी कमेंट करता है, वो उसको अपने से नीचे दिखा के कमेंट करता है। आप बातचीत कैसे करते हैं लोगों को देखिए ना, तो दूसरों को नीचे दिखा के बात करें, क्योंकि ऐसा करने से वो खुद श्रेष्ठ हो जाता है ना, तो उसका अहंकार बड़ा हो जाता है। तो हम दूसरे को, इस टाइप के आदमी को जो कहता है कि मैं भगवान हूँ व इनलाइटमेंट हूँ, तो हम क्या कहेंगे? उसको पागल है कह देंगे। बहुत सारे संत हैं ऐसे जिनको लोगों ने पागल बना दिए हैं। या आप कहेंगे ये किसी का अनुयायी है, भ्रम में पड़ गया। या कहेंगे कोई दार्शनिक है और दूसरे को ये भ्रमित कर रहा है। तो इस तरह हम सोचेंगे, है ना। हम खुद को ही नहीं जानते तो दूसरे को कैसे जान सकते हैं कि वो क्या है? हम तो अनुमान ही करेंगे ना उसको कि वो क्या हो सकता है। ये हो सकता है, हम कहेंगे ये पागल हो सकता है, या किसी का अनुयायी हो सकता है, या लोगों को भ्रम कर रहा है, पाखंडी हो सकता है। हम दूसरे को इस तरह कहेंगे, मगर हम कौन है उस हिसाब से हम कहेंगे ना। अगर हमारे भीतर अहंकार है तो हम दूसरे को कभी स्वीकार कर नहीं सकते कि वो निरअहंकार है ना। हम दूसरे को भी अहंकार के रूप में ही देखेंगे। इसीलिए इनलाइटमेंट कोई अगर हो जाता है तो दूसरा उसको चाहता नहीं कभी भी कि वो हो। अगर वो कहता है तो उसको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए मैं इस राज को राज ही रखना चाहता हूँ, और आप खुद ही निर्णय करना कि मैं क्या हूँ, है ना। मैंने अभी कहा मैं क्या हूँ, वो बात आप कैसे जान सकते हैं? आप तो अनुमान ही करेंगे ना, और जो आप चाहते हैं वही कहेंगे मुझे। कोई चाहेगा कि ये आदमी ना नहीं है इनलाइटमेंट, तो वो मुझे कहेगा कि किसी का अनुयायी है, अभी रास्ते पर है, साधना कर रहा है, या लोगों को भ्रमित कर रहा है। इस तरह वो सोचेगा, ठीक है। मगर निर्णय करने से पहले आप ये समझ लो कि इनलाइटमेंट क्या होता है। इनलाइटमेंट का अर्थ होता है जो है, ठीक है, जो सत्य है, जो है उसको कहते हैं इनलाइटमेंट। और जो नहीं है उसको कहते हैं मैं होता नहीं है, मैं एक मान्यता है। हमने अपने को मैं ही मान के रखा है ना, मैं शरीर हूँ, मैं जात हूँ, धर्म हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो जो हमने अपने को मैं मान के रखा है ना, वो असत्य है। भगवान असत्य है कि नहीं, ये दूसरी बात है। भगवान असत्य नहीं है, मैं असत्य। मगर जो असत्य है ना, हम उसको असत्य देखना नहीं चाहते, है ना। हम जो सत्य है उसको असत्य देखना चाहते हैं, और हम उस सत्य को सत्य देखना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो मैं है असत्य, क्योंकि इसका निर्माण विश्वासों से हुआ। आपने मान के रखा कि आप हो, इसलिए जब तक ये मैं होगा तब तक इनलाइटमेंट कैसे हो सकता है। इसलिए प्रश्न आपका क्या था कि क्या मैं इनलाइटमेंट हूँ? तो मैं कभी भी इनलाइटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं है असत्य, इनलाइटमेंट है सत्य। तो असत्य को सत्य कैसे होगा? जब सत्य होगा तो असत्य नाश हो जाएगा ना।
या जब तक असत्य रहेगा तब तक सत्य छिपा रहेगा। इसलिए जब तक आपका मैं रहेगा तब तक सत्य छिपा रहेगा। सत्य कभी नष्ट नहीं होगा, आपके हाथ से सत्य कभी बाहर गया हुआ नहीं है। इनलाइटमेंट सत्य सदा से ही है, अभी भी है, कल भी था, भविष्य में भी होगा, मगर ये छिप के रहता है क्योंकि आप मैं के उलझन में होते हो। तो जब मैं होगा तो वहाँ एक इकाई बनेगी, एक विश्वास द्वारा एक संरचना निर्मित होगा, और वो मैं कहेगा मैं ये हूँ वो हूँ, और मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरे नीचे है, इस तरह वो देखेगा। तो उसको इनलाइटमेंट कैसे हो सकता है? इसलिए इनलाइटमेंट है, मैं इनलाइटमेंट नहीं होता है। जब मैं नहीं होगा तब जो बचेगा उसको इनलाइटमेंट कहते हैं। इनलाइटमेंट का अर्थ क्या होता है? सत्य जो भी है, और जो भी है वो चीज़ कैसे पता चलेगी? जब जो चीज़ नहीं है उससे हमारा पीछा छूट जाए। जब झूठ है तब तक सत्य तो छिपा ही रहेगा ना, तो सत्य कैसा पता चलेगा? जब झूठ नहीं रहेगा तो झूठ यानी मैं, और जब मैं नहीं रहेगा तब वो सत्य अनुभव होगा। तो मैं इनलाइटमेंट नहीं होता। इसलिए कोई भी आदमी इनलाइटमेंट नहीं होता। जब इनलाइटमेंट का अनुभव होता है वहाँ आदमी ही नहीं बचता, ठीक है, कोई मैं भी नहीं बचता, कोई व्यक्ति भी नहीं बचता, वहाँ केवल सत्य ही होता है। इसलिए ये मुश्किल है बात कि मैं इनलाइटमेंट हूँ कहना। ये एक एक्सपीरियंस है, जब आप नहीं रहते हो, जब आप भ्रम को नहीं पकड़ते हो, है ना, मान्यताओं को नहीं पकड़ते हो, अभी और यहीं आप आसपास जो भी सच है ना उसका जब आप नोटिस करते हो, उस पे आप जब लीन होते हो, मैं को खो देते हो, मैं को खो के उसमें आप लीन होते हो, तो उस लीनता में जो है वो अनुभव होता है, और वही इनलाइटमेंट होता है। तो आप अब बताओ कि मैं क्या हूँ, मगर उससे पहले आपको ये बताना होगा कि आप क्या हो, क्योंकि जो आप होंगे ना वही आप मुझे देखेंगे। मैं कौन हूँ उसको देखने के लिए आपको भीतर मिटना होगा, ठीक है। आपके भीतर कोई विश्वास नहीं बचना होगा, तो ही आप ठीक ठीक मैं क्या हूँ वो जान पाएंगे। मगर आपके भीतर है मैं, और वो मैं चाहता है अपने को कि मैं इस जात का, इस धर्म का, इस गुरु को मानने वाला, और इस गुरु ने ये कहा है कि इनलाइटमेंट का अर्थ ये है ना, और ये आदमी ऐसा बात नहीं कर रहा है इसलिए ये आदमी इनलाइटमेंट नहीं है ना। तो इस तरह आप सोचने लग जाओ।